हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज स्टार्ट करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसमें जो हम कवर अप करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन है, देन मीनिंग है बिजनेस सर्विसेज का, देन डेफिनेशन, देन बिजनेस सर्विसेज एंड देन बिजनेस सर्विसेज के पार्ट्स है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। और उसकी जो कंपैरेटिव स्टडी हम डिस्टिंग्विश बिटवीन भी कवर अप करने वाले हैं और बाद में लास्ट में इसका समरी एंड एक्सरसाइज है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन में सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर। देखो हम है ना, किसी की जो सर्विस है, कोई किसी की सेवा करता है तो उसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। इनटेंजिबल मतलब जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जो दिखाई नहीं देता है। आप देख नहीं सकते हो लेकिन आप सर्विसेज को फील कर सकते हो, आप रियलाइज कर सकते हो, उसे फील कर सकते हो। सो दे आर नीदर मैन्युफैक्चर्ड, न तो इन्हें ना मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, इनको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, इनको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है, ट्रांसपोर्टेड और स्टॉक्ड, ना ही इसको आप जमा कर सकते हो। सो मैन्युफैक्चर्ड, ट्रांसपोर्टेड और स्टॉक्ड। सो सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, सर्विसेज को आप है ना स्टोर नहीं कर सकते हो फॉर अ फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पे मैं एक आपको साधारण सा एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए आपको है ना आपको फीवर आया और आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको सर्व किया, डॉक्टर ने आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड की, चेकअप किया एंड आपको मेडिसिन लिख के दे दिए। अब आप डॉक्टर ने जब आपसे बातचीत की, उस दौरान आपने आपका जो बातचीत के दौरान, अपने चेकअप के दौरान जो भी आपको उन्होंने जो सर्विस दी, उस सर्विस को आप देख नहीं सकते कि भाई कैसे सर्विस है, लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे आ रही कि आप उस सर्विस को स्टोर भी नहीं कर सकते। अभी इसका मतलब क्या होता है, कैन नॉट बी स्टोर्ड। तो मान लीजिए फिर दोबारा आपको है ना 2-3 महीने बाद में थोड़ा वायरल फीवर है, थोड़ा फीवर आया, तो क्या आपने उस डॉक्टर ने जो पिछली बार आप डॉक्टर के पास गए थे तो वो क्या सर्विस आपने स्टोर करके रखी थी क्या? वो सर्विस आप फिर से घर बैठे वो सर्विस है ना आप एंजॉय कर सकते हो? नहीं, उसको आप एंजॉय नहीं कर सकते हो क्योंकि इसको स्टोर किया ही नहीं जा सकता फॉर फ्यूचर यूज के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता। हैंस दे आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसका रोल है कि ये है ना, इसका एक तरफ तो इसका प्रोडक्शन होता है, मतलब एक तरफ तो ये है ना प्रोवाइड की जाती है और दूसरी साइड में ये कंज्यूम की जाती है। तो ये इमीडिएट है, ये स्पॉन्टेनियस इफेक्ट है। ये क्या है? ये स्पॉन्टेनियस इफेक्ट है। तुरंत आपको उसका इफेक्ट और तुरंत ही आपको वो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी और तुरंत उसको आप उसको कंज्यूम भी करोगे। तो साइमल्टेनियसली पैरेलल ये कंज्यूम की जाती है। नो, बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज। ये कौन सी सर्विसेज है? विच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस की सफलता से बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी होते हैं। विच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस। सो दे आर इंटेंजिबल इन नेचर वाइज इंटेंजिबल होती है, हेट्रोजीनियस होती है, होमोजीनियस नहीं होती, एक जैसी नहीं होती है सर्विस, एक जैसी सर्विस नहीं होती है, उसमें सिमिलैरिटी नहीं होती, उसमें हेट्रोजीनियस होता है। इनसेपरेबल, आप है ना उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, ये इनसेपरेबल है। इनकंसिस्टेंट है, ये आप इसको कंसिस्टेंट नहीं रख सकते हो। देन पैरिशेबल इन नेचर है, तुरंत ये खत्म भी हो जाती है, पैरिशेबल इन नेचर एंड रिक्वायर कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। और इसमें ना सबसे खास बात है, जो कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है उसका योगदान, उसका जो पार्टिसिपेशन है वो जरूरी होता है, दैट इज रिक्वायर्ड। नाउ इसका मीनिंग, सर्विसेज का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, समटाइम्स सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। कुछ समय ऐसा होता है, एट टाइम्स ऐसा होता है कि हमें ना उसको पहचान नहीं सकते, हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते सर्विसेज को। डिफिकल्ट होता है उसको रिकॉग्नाइज करना बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स, क्योंकि वो क्लोजली है ना एसोसिएटेड होते हैं, गुड्स से एसोसिएटेड होती है, तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। लेकिन नो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन और ओनरशिप टेक्स प्लेस व्हेन सर्विसेज आर सोल्ड। लेकिन जब सर्विसेज बेची जाती है, सर्विसेज सेल की जाती है, तो आपको कोई है ना उसकी पोजीशन या ओनरशिप नहीं मिलती है सर्विसेज की। और दे कैन नॉट बी स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड, ना ही आप उसे स्टोर कर सकते हो ना उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। सर्विसेज आर इंस्टेंटली पैरिशेबल, जैसे सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विस प्रोवाइड की और आपने उस सर्विस को कंज्यूम किया और वो खत्म हो जाती है वहीं पे, तो इंस्टेंटली तुरंत ही वो मतलब
पैरिशेबल है, मतलब वो ड्यूरेबल नहीं है, आप उसको स्टोर नहीं करके रख सकते हो। एंड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस एट द टाइम दे आर बॉट एंड कंज्यूम, जब आप उसको सर्विसेज को खरीदते हो और कंज्यूम करते हो उसी समय पर वो उसकी एग्जिस्टेंस होती है, उसके बाद उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती है, तो आप उसको नहीं देख सकते उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विसेज में जैसे बैंकिंग सर्विस है, यहाँ पे जो पिक्चर है वो बैंकिंग को लेकर है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेंटर ऑपरेशन, आप कहाँ पे है ना सेंटर में कॉल करते हो तो कॉन्टैक्ट, यहाँ जो आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, कंज्यूमर केयर जिसे हम बोलते हैं ना, कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करते हो तो आपको इमीडिएट उसने सर्विस दी और एक बार आपने फोन काटा तो सर्विस खत्म हो गई। देन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस आपकी निकालती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। देन टेलीकॉम कंपनी, तो अगर इंटरनेट का अगर आपके यहाँ पे कनेक्शन अच्छा है तो आप बोलोगे हाँ उनकी सर्विस अच्छी है, टाटा डोकोमो का अच्छा है, ओके एयरटेल का अच्छा है, ठीक है, इसका जियो का अच्छा है। तो मतलब आपको वो सर्विस को आप फील कर सकते हो लेकिन सर्विस को आप देख नहीं सकते हो, स्टोर नहीं कर सकते हो। नाउ डेफिनेशन पे हम आते हैं तो फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। जैसे अ सर्विस इज एन एक्ट, ये क्या है, ये एक क्रिया है, एक एक्ट है ऑफ परफॉर्मेंस परफॉर्म करने का एक तरीका है, एक्ट है दैट वन पार्टी कैन ऑफर, एक जो बंदा होगा वो ऑफर करेगा सर्विस और दूसरा उसे कंज्यूम करेगा। सो वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर, दूसरे पार्टी को, दैट इज एसेंशियल इंटेंजिबल, एसेंशियली इंटेंजिबल जो कि है ना इंटेंजिबल है, दिखाई नहीं देती, एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग, उसमें कोई चीज की ओनरशिप नहीं मिलती, कोई सामान आपके हाथ में नहीं आ रहा है, कोई आपके हाथ में सामान नहीं आ रहा है। एंड इट्स प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाइड अप, इट प्रोडक्शन मे नॉट बी टाइड टू अ फिजिकल प्रोडक्ट, कोई फिजिकल प्रोडक्ट आपको रिसीव नहीं होने वाला है। ये किसका कहना है, ये डेफिनेशन किसने दी है, तो ये फिलिप कॉटलर ने डेफिनेशन दी है। देन सेकेंड, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने कौन सी डेफिनेशन दी, उन्होंने कहा है कि एक्टिविटीज, बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शंस विच आर ऑफर्ड फॉर सेल, जो है ना ऑफर किए जाते हैं सेल के लिए, बेचने के लिए, और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स, या फिर है ना गुड्स को सेल करने के लिए जो एक्टिविटीज, बेनिफिट्स एंड सेटिस्फैक्शन जो ऑफर किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सर्विस। ये अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। आपको दोनों में से एक डेफिनेशन तो अच्छे से याद करनी है। नाउ फीचर्स ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के फीचर्स क्या है, तो पहला फीचर है इंटेंजिबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी जो दिखाई नहीं देता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसका कोई मटेरियल फॉर्म नहीं होता है, जिसका कोई मटेरियल फॉर्म नहीं होता है। तो और सर्विस इज नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट, ये कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, एक हाथ लिया और दूसरे हाथ में ये प्रोडक्ट आ गया आपका, आप उसको टच कर पा रहे हो, आप उसको देख पा रहे हो, नहीं, दैट कैन बी टच्ड और सीन, नो, फिजिकल प्रोडक्ट को हम देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, लेकिन ये वो नहीं है, नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन बी टच्ड और सीन। और सर्विस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, आप सर्विस को एक्सपीरियंस कर सकते हो, भाई सामने वाले बंदे ने आपको कैसा ट्रीट किया, किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया, बाय द बायर और द रिसीवर, जो बाय कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है वो उसको एक्सपीरियंस करता है, ना कि उसमें उसको कोई फिजिकल प्रोडक्ट मिलता है। ना सर्विसेज लैक मटेरियल फॉर्म, इसमें इनका कोई मटेरियल फॉर्म नहीं होता, जैसे मैंने आपसे कहा ना फिजिकल फॉर्म होता ही नहीं, कोई इनका कोई शेप, कोई कलर, कोई मेटल, उस प्रकार से कुछ होता ही नहीं, एंड देयरफॉर दे आर इंटेंजिबल, इसीलिए वो क्या होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं। एंड ड्यू टू इंटेंजिबिलिटी, उनकी इंटेंजिबिलिटी, उनकी इंटेंजिबिलिटी की वजह से क्या है, सर्विसेज कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड, उसको हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। लाइक गुड्स, गुड्स को हम कैसे बोल सकते हैं, ये है ना, मान लीजिए आपने सीडीज ऑर्डर की और आपके घर सीडी आए, ठीक है, तो आप बोलोगे ये सीडी सर्कुलर इन शेप है, ये सीडी इतनी थिन है, तो मतलब इसको ये कोई गुड तो है नहीं कि जिसको आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। या आपने मान लीजिए आपने मैगी का पैक मंगवाया तो आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करोगे कि ये 400 kg इस पे लिखा हुआ है, दिस दैट, तो वो चीज तो है नहीं इसमें। एंड देयरफॉर सर्विस प्रोवाइडर्स मस्ट क्रिएट, इसीलिए सर्विस प्रोवाइडर जो है ना सर्विस दे रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मस्ट क्रिएट गुड इम्पैक्ट, वो अच्छी छाप छोड़ना उसको जरूरी होता है उन कस्टमर्स, ताकि है ना अगले बार कस्टमर्स उन तक आए। बाय डिलीवरिंग क्वालिटी सर्विसेज, कैसे वो अच्छी छाप छोड़ सकते हैं, अपनी अच्छी पहचान कैसे छोड़ सकते हैं, बाय डिलीवरिंग क्वालिटी सर्विसेज ऑन टाइम, सही समय पर क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर वो अपना नाम कमा सकते हैं, अपना अच्छा इमेज रख सकते हैं, गुड इम्पैक्ट रख सकते हैं, गुड इमेज रख सकते हैं कस्टमर्स के सामने।
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया। नाउ द नेक्स्ट जो सेकंड है वो इनसेपरेबिलिटी। तो इनसेपरेबिलिटी मतलब आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, वो जो सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस देने वाला बंदा है उससे सर्विस को सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज इज दैट द सर्विस एंड द सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सर्विसेज सेपरेटेड। जो सर्विस देने वाला है और सर्विस है जो दे रहा है, सर्विस एंड सर्विस प्रोवाइडर, इन दोनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, डिफरेंट नहीं कर सकते हो, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, अलग अलग नहीं कर सकते हो इनको। द प्रेजेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, जो जब है ना सर्विस प्रोवाइडर देने वाला वो प्रेजेंट होगा, इज देयर एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज, सर्विसेज डिलीवर करने के टाइम पे वो प्रेजेंट होगा टू द कस्टमर्स, उस समय पर वो भी प्रेजेंट होगा। तो इन केस ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक्स, इसका मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि सर्विस का प्रोवाइडर करता है, प्रोड्यूस करता है ना सर्विसेज, एंड उसका जो कंजम्पशन है वो एक साथ एक समय पर होगा, टेक प्लेस एट द सेम टाइम एट सेम प्लेस, राइट। क्योंकि उसका सर्विस प्रोवाइड करने वाले का एंड कस्टमर दोनों का एक मतलब उसकी सर्विस दोनों भी एक साथ ही कस्टमर को मिलेगी। नाउ इनकंसिस्टेंसी, तो इनकंसिस्टेंसी मतलब सर्विसेज हेट्रोजेनियस होती है, अलग अलग समय पर अलग अलग बंदे को अलग अलग तरीके की सर्विस। नाउ देयर कैन बी नो परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज का कोई परफेक्ट उसका कोई पैरामीटर तो है नहीं, स्टैंडर्ड तो है नहीं। इवन इफ द सर्विस प्रोवाइडर रिमेन्स द सेम, भले ही है ना सर्विस प्रोवाइडर वहां पे प्रेजेंट हो तो भी है ना वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो सेम नहीं होगी। द क्वालिटी ऑफ सर्विस में डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय से वो जो सर्विस की जो क्वालिटी है वो भी अलग अलग होगी, डिफर होगी, डिफरेंट होगी। तो मतलब उसमें इनकंसिस्टेंसी हुई, हेट्रोजेनियस हुआ सर्विसेज यहाँ पर, वो है ना होमोजेनियस नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल सेम रेस्टोरेंट कैन गिव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। आप रेस्टोरेंट में अगर खाना खाने जाते हो टू डिफरेंट कस्टमर्स, दो डिफरेंट कस्टमर्स रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है, और तो उन दोनों को अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है उस सेम रेस्टोरेंट से। तो मतलब जो सर्विसेज है वो हेट्रोजेनियस नेचर में हेट्रोजेनियस होती है। देन फोर्थ वन इज व्हाट, पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी मतलब द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज आर इनसेपरेबल, उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, उनको सेपरेट करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज स्टोरेज ऑफ सर्विसेज इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम सर्विस को स्टोर करके रख ही नहीं सकते। सो बीइंग एन इंटेंजिबल ट्रांजेक्शन, ये इंटेंजिबल ट्रांजेक्शन होने की वजह से देयर कैन नेवर बी अ इन्वेंट्री ऑफ सर्विसेज। तो कोई भी स्टॉक है ना, जो स्टॉक, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, सर्विसेज का कोई स्टॉक मिलेगा ही नहीं, उसको आप स्टोर नहीं करके रख सकते हो। अनलाइक गुड्स, जैसे कि दूसरे गुड्स को हम कैसे स्टोर करते हैं, दे कैन नॉट बी स्टोर्ड, उनको हम स्टोर नहीं कर सकते फॉर फ्यूचर सेल, फ्यूचर सेल के लिए स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई खाली सीट है, द वैकेंट सीट्स ऑफ मॉर्निंग फ्लाइट, मॉर्निंग में जो फ्लाइट जाती है उसमें ना खाली है, सीट खाली है ऑफ एन एयरलाइन, कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन द आफ्टरनून। फिर क्या आप उसको आफ्टरनून में यूज कर सकते हो? भाई मॉर्निंग में खाली थी, ठीक है, ये वाली सीट है ना हम आफ्टरनून में यूज कर लेंगे, पॉसिबल है क्या? जस्ट इमेजिन करो, ऑफ द सेम एयरलाइन, सेम एयरलाइन की होने दो, सेम एरोप्लेन की होने दो, अगर वो सीट खाली है तो वो खाली रह जाएगी, वो उसको आप है ना बाद में फ्यूचर के लिए नहीं रख सकते हो वो, ठीक है। तो जैसे एडमिशन के टाइम पे मान लीजिए किसी कॉलेजेस में सीट्स खाली रह जाती है, उस कॉलेज की जो सीट्स फिल नहीं होती, तो क्या वो अगले साल ज्यादा सीट प्रोवाइड कर सकता है क्या स्टूडेंट्स को? नहीं। तो वो खाली है तो खाली रहेगी, तो मतलब वो इमीडिएटली वो फिर उसको हम उसका यूज है जो है वो हम इमीडिएट कर सकते हैं, उसको स्टोर नहीं कर सकते, उसको स्टोर करके स्टॉक करके नहीं रख सकते, तो पेरिशेबल इन नेचर है वो। देन नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो भाई, अनलाइक गुड्स को कैसे एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं? ऑल सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर, सारी के सारी जो सर्विसेज है वो नॉन ट्रांसफरेबल है नेचर बाय नेचर। एंड द ओनरशिप ऑफ सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर, जो ओनरशिप है सर्विसेज की वो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उसको हम नहीं एक दूसरे को नहीं पास ऑन कर सकते हैं फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कस्टमर कैन बुक होटल रूम, कस्टमर है ना होटल का रूम बुक करेगा, बट द ओनरशिप ऑफ रूम रिमेन्स विद द होटलियर, वो होटल के मालिक के हाथ में ही रहेगा। भाई रूम बुक करने से क्या होटल का रूम कस्टमर का हो गया क्या? हाँ, टेम्पररी बेसिस के लिए हुआ,
जब वो जाएगा वहां पे रुकेगा, 2 दिन के लिए बुक किया, 3 दिन के लिए बुक किया, वो वहां रहेगा, लेकिन उस समय उसको होटल की सर्विस मिलेगी, राइट, लेकिन उसको रूम नहीं मिले, उसका रूम उसका नहीं हो जाएगा हमेशा के लिए, तो वो कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, वो जो रूम है वो होटलियर के पास, वो जो होटल का मालिक है उसी के अंडर में रहेगा, ठीक है। देन 6 वन इज व्हाट, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। जब हम कंज्यूमर पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो फॉर सर्विसेज के लिए पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। भाई कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम करने वाला है वो भी वहीं पे रहना चाहिए। विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर के पार्टिसिपेशन के बिना सर्विसेज कैन नॉट बी ऑफर्ड, सर्विसेज ऑफर की नहीं जा सकती। जो सर्विस प्रोवाइडर है वो किसको सर्विस देगा, तो इसीलिए पार्टिसिपेंट का होना भी जरूरी है। सो द सेलर कैन नॉट ऑफर सर्विस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर के प्रेजेंस के बिना वो जो है ना सर्विस है ना वो ऑफर नहीं कर सकता, कैन नॉट ऑफर सर्विस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर। एंड कस्टमर कैन नॉट एक्सेप्ट सर्विस, कस्टमर सर्विस एक्सेप्ट कर नहीं सकता अगर उसका जो सेलर है अगर प्रेजेंट नहीं है, अनलेस द सेलर इज प्रेजेंट टू ऑफर अ सर्विस। जब तक सेलर ऑफ नहीं आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप है ना डॉक्टर की डिस्पेंसरी में है ना ट्रीटमेंट के लिए जाते हो और उस दिन डॉक्टर आते ही नहीं है, तो डॉक्टर आते ही नहीं है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो आपको सर्विस कहाँ से मिलेगी, आप बैठे रहोगे और आपको खाली हाथ घर आना पड़ेगा। तो मतलब दोनों का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट, एक साथ होना, एक जगह पे होना जरूरी है। जो सर्विस रिसीव करने वाला है, रिसीवर एंड गिवर दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ये जो फीचर्स है इसके, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर है सर्विसेज के, वो आपको समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बिजनेस सर्विसेज की जो टाइप्स है वो स्टडी करेंगे, तो तब तक के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न कर लेने हैं। एंड ये जो कीवर्ड्स है ना इनको जॉट डाउन करते रहना है, आपको बार बार रिवाइज करते रहना है। ये आपको आया समझ में और अंदर का कंटेंट आपको समझ में आया तो इजीली आप अपने जो लॉन्ग आंसर्स है, ऑब्जेक्टिव काइंड है, वो सब आप इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में। और टेक्स्ट बुक रीडिंग मत छोड़िए भाई, टेक्स्ट बुक रीड करते रहिए ताकि आप ऑब्जेक्टिव्स में स्कोर कर सकें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल लिंक विथ योर फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।